हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC में यदि कोण ए 90 है, AB 5 सेंटीमीटर तथा AC 12 सेंटीमीटर है, यदि AD BC पे लंबवत है तो AD का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का अगर मैं एक त्रिभुज बना लूं इस तरीके से, देखिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ABC, जिसपे ए पे समकोण है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि AD जो है वो BC पे लंबवत है। ये AD जो है वो BC पे लंबवत है। तो यहाँ से अगर मैं मुख्य अवधारणा देखूं तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग जोड़ में आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूं तो एक समकोण त्रिभुज है, मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। ए पे समकोण है तो BC क्या उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ में AC का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग जोड़ में 12 का वर्ग, कि AB 5 दिया है और AC 12 दिया हुआ है, तो BC का वर्ग बराबर में 25 जोड़ में 144, ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, तो BC बराबर वर्गमूल 169। तो BC का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मैं लिखूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 गुना में आधार गुना में शीर्ष लंब या ऊंचाई, ये मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/2 AB गुना में AC किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 AD गुना में BC। देखिए एक बार हमने यहाँ से क्या लिया कि AB को मैंने क्या ले लिया, ऊंचाई, और AC को मैंने आधार लिया, और एक बार मैंने AD को ऊंचाई ले लिया और BC को आधार लिया। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 जाएगा, 5 गुना में 12 बराबर में AD गुना में BC कितना है 13, ये 13 निकला ना BC, अगर मैं देखूँ यहाँ से तो AD बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुना 5 60, 60/13 सेंटीमीटर। तो ये AD का मान आ जाएगा 60/13। तो ये B विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।